हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग कर चुके थे। अब जो हम करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देख लीजिए आप लोग। अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। डायग्राम आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या कर रखा है इसने, सर्कमस्क्राइब का मतलब मैंने आपको 9th क्लास में बताया था, जिसमें एक हम क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं और अंदर एक सर्कल बनाते हैं जहाँ सर्कल जो है क्वाड्रिलेटरल को टच करता है, दैट इज सर्कमस्क्राइब कर रखा है। मतलब इसका मतलब इसलिए हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया ए बी सी डी, उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, उसमें प्रूव क्या करना है, ए बी प्लस सी डी, मतलब ये जो आमने सामने वाली अपोजिट साइड्स हैं वो उनका सम जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। मतलब कि इन दोनों का सम और इन दोनों का सम, यानी कि ए डी और बी सी का सम और ए बी और डी सी का सम जो है इक्वल है, ये हमको ड्रॉ करना है। तो उसमें थोड़ा सा मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी याद दिला दूँ कि हमने स्टार्टिंग में जो 2 थ्योरम की थी उसमें से जो सेकंड वाली थ्योरम थी उसमें हमने क्या चीज़ सीखी थी, उसमें हमने ये चीज़ सीखी थी कि जो भी एक्सटर्नल पॉइंट होता है टेंजेंट का, जैसे कि इसकी बात अगर हम करें, इस वाले कॉर्नर की अगर हम बात करें, तो डी क्या है, इसमें एक एक्सटर्नल पॉइंट है। तो इसके कौन से 2 टेंजेंट हो गए, डी एस और डी आर, मतलब कि डी आर और डी एस क्या है, इक्वल है। वैसे ही अगर इस कॉर्नर की बात करें तो एक एक्सटर्नल पॉइंट है और ए पी और ए एस क्या हो गए, इक्वल टेंजेंट्स हो गए। इधर बी एक्सटर्नल पॉइंट है तो बी पी और बी क्यू इक्वल हो गए। इधर सी एक्सटर्नल पॉइंट है तो सी आर और सी क्यू इक्वल हो गए। आ रही है ये बात आप लोग सब लोगों को समझ में आ रही होगी, क्योंकि हमने जो सेकंड वाली थ्योरम करी थी उसके अकॉर्डिंग 10.2 जो थ्योरम करी थी उसके अकॉर्डिंग, यानी स्टार्टिंग में जो थ्योरम करी थी उसमें जैसे जो सेकंड वाली थ्योरम थी वो, तो वही चीज़ हमने देखी कि तो क्वेश्चन की ही लाइन है। प्रूव क्या करना है हमको, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, जो कि क्वेश्चन में आपको बोल रखा है। कैसे प्रूव करेंगे, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई। जैसे पहले हम ये डी वाला पॉइंट ले रहे हैं तो डी एक्सटर्नल पॉइंट है तो डी आर और डी एस इक्वल हो जाएगा। क्यों, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट डी से ये दोनों टेंजेंट है। वैसे ही अगर पॉइंट ए को लें तो ए से ए पी और ए एस इक्वल हो जाएगा, है ना। सी को ले तो सी आर और सी क्यू इक्वल हो जाएगा। तो पहले हम सी को ले लेते हैं, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, तो इधर से सी आर और सी क्यू इक्वल हो जाएगी और यहाँ पे सेम चीज़ आ जाएगी, लेकिन क्या लिख देंगे आप, पॉइंट सी। ये आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 2। वैसे ही हम बी ले रहे हैं तो बी पी और बी क्यू इक्वल हो जाएगा। आ गई ना ये चीज़। एक हम मैंने आपको रीज़न बता दिया है क्यों, और ये रीज़न आगे जाके भी क्वेश्चन में काम आएगा, इसलिए आप इस चीज़ को समझ लें कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। वैसे ही अगर ए से करेंगे तो ए पी और ए एस इक्वल आ जाएगा, सारी चीज़ वैसी इधर आके आ जाएगा पॉइंट ए। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी, ऑब्वियसली एल एच एस को प्लस करेंगे तो डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी, और वैसे आर एच एस को डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस। अब क्या करना है हमको, इनके थोड़े से पेयर बनाना है। पेयर बनाना है इससे मतलब डी आर और सी आर को आप एक कॉर्नर पे कर लीजिए, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ना एक साइड है, तो डी आर प्लस सी आर, और इधर इसको एक साथ कर लीजिए बी पी प्लस ए पी। इधर आपका डी एस, मतलब सेम वाले एक साथ एक ब्रैकेट में हम लोग क्लोज कर रहे हैं, चेंज कुछ नहीं है, सिर्फ एक से एक जैसे जो है उनको हम एक साथ क्लोज कर रहे हैं, सी पी और बी क्यू। अब अगर देखने जाएं आप, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, डी आर प्लस सी आर, तो अगर डी आर प्लस सी आर, मतलब कहाँ गया, सॉरी, ये डी आर प्लस सी आर, अगर इनको पूरा एक करें तो पूरी एक लाइन बन रही है डी सी या सी डी, कुछ भी बोल रहे हैं हम, तो मैं यहाँ लिख दूंगी सी डी। फिर इन दोनों को प्लस करें यानी बी पी और ए पी को, तो बी पी और ए पी को प्लस करें तो पूरी लाइन बन रही है ए बी, तो प्लस ए पी ए बी। इधर डी एस और ए एस, ये डी एस और ए एस को प्लस करें तो पूरी लाइन बन रही है ए डी, और इधर सी क्यू किधर गई है, सी क्यू और बी क्यू को प्लस करें तो पूरी लाइन बन रही है कौन सी, बी सी। तो बस यही चीज़ तो हमको प्रूव करना थी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है,
तो आता है भी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे, जो कि देख लीजिए आप लोग। इसका भी डायग्राम आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। तो दिख रहा है, मैं आपको साथ साथ में डायग्राम में एक्सप्लेन भी कर देती हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। ये दिख रहे हैं, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश एक टू पैरेलल टेंजेंट्स हैं टू अ सर्कल। एक सर्कल के टेंजेंट्स ऑब्वियसली आपको नजर आ रहा है विथ सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी। यहाँ पर एक टेंजेंट और दे रखा है आपको ए बी। टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल के उस पॉइंट को टच करता है जहाँ पर सर्कल, मतलब वो लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। आप लोग इंट्रोडक्शन में समझ चुके हो ये चीज़। ठीक है, तो टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए बी के टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहाँ पर आपका टेंजेंट और आपके सर्कल जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं ना पॉइंट को, वो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी नजर आ रहा है आपको ए बी का। इंटरसेक्टिंग लाइन एक्स डैश एक्स वाई को ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमको प्रूव क्या करना है कि एंगल ए ओ और बी क्या है, 90 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल जो है ये क्या है, 90 डिग्री। ये हमको प्रूव करना है। अब इसमें आप एक चीज़ को ध्यान से समझना बहुत अच्छे से। यहाँ पर ये डायग्राम हमने बनाया। इस डायग्राम के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि ए ओ बी, यानी कि इसको हमको क्या करना है, 90 डिग्री प्रूव करना है। अब अगर इसको 90 डिग्री प्रूव करना है तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इसको करने के दो तरीके, इसको दो मेथड से कर सकते हैं। या तो हम एंगल ए है ना और एंगल बी दोनों को फाइंड कर लें, मतलब इसको और इसको मिला के 90 डिग्री कर लें और उसको 180 में से माइनस कर दे तो 90 डिग्री हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? अगर या तो इसको 90 डिग्री कर लें या इसको 90 डिग्री कर लें और वो सम ऑफ ट्राइंगल वाला हम इसके अंदर वो रूल लगा दें, तो उसको फिर 180 में से 90 माइनस करके यहाँ पे 90 ला सकते हैं। एक रूल तो ये कर सकते हैं हम। और एक वो तरीका कर सकते हैं कि अगर हम पी क्यू को, मतलब इस लाइन के अकॉर्डिंग करें, अगर अगर हम इस एंगल को और इस एंगल को, यानी या तो इस एंगल को और इस एंगल को अगर हम 90 डिग्री कर लें और ये एक पी ओ क्यू, ये आपकी एक लीनियर पेयर बन जाएगा। और लीनियर पेयर आपको पता है 180 डिग्री होता है। मतलब लीनियर पेयर पे जो बनने वाले जितने भी एंगल होते हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर इसको और इसको अगर हम 90 डिग्री कर लें और 180 में से माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल हमारे पास में 90 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे पास में दो तरीके हैं। तो मैं आपको ये वाला तरीका बता रही हूँ। कौन सा वाला तरीका? ये लीनियर पेयर वाला, ये ज़्यादा ईजी रहेगा आपको। तो मैं आपको ये वाला तरीका बता रही हूँ यहाँ पे। तो इसके लिए हमको यहाँ पर एक चीज़ करना पड़ेगी कि हमको ओ, इसमें एक कंस्ट्रक्शन आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो ओ और सी है, इस कंस्ट्रक्शन को हमने मिलाया, मतलब ओ और सी को पॉइंट को हम ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ओ पी ए, मतलब आपने ये लाइन जब यहाँ पर बनाई तो आपको दो ट्राइंगल दिख गए। पूरा लेना तो हमको पूरा ही पड़ेगा एरिया। एक ट्राइंगल ओ पी ए दिखा और एक ट्राइंगल हमको ओ सी ए दिखा। अगर इन दोनों ट्राइंगल को और इन दोनों ट्राइंगल, मतलब इन बी ओ क्यू और बी ओ सी, इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें और ऊपर से ओ पी ए और ओ ए सी, इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो हमारे एंगल्स प्रूफ हो जाएंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल करने के लिए हम इनको क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे और सिमिलरली फिर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे इक्वल करने के लिए। क्लियर है? तो सबसे पहले हम ले रहे हैं ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ सी ए। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इक्वल हो रही है? एक तो ओ पी और ए सी इक्वल हो रही है, क्योंकि सर्कल की जो रेडियस होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो ओ पी भी रेडियस है और ओ सी भी रेडियस है। तो ओ पी और ओ सी, और रीज़न भी हमको यहाँ पर देना है, बोथ आर रेडियस ऑन सर्कल। ठीक है, पूरा लिखिएगा। उसके बाद फिर अगर हम ये पूरा लेते हैं तो दोनों में ही एक चीज़ कॉमन आ रही है, ए ओ। ये अगर हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं तो भी ओ ए आएगा और अगर हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं तो भी ओ ए आएगा। तो ओ ए यहाँ पर क्या होगी, लाइन कॉमन हो गई। तो यहाँ पे हम रीज़न क्या दे देंगे इसको, कॉमन। दो साइड हमारे पास में कॉमन हो गई। अब अगर एक चीज़ देखें तो
ए पी और ए सी, क्यों? क्योंकि ए एक्सटर्नल, ये जो ऊपर मैंने रीज़न बताया था, ए एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ए पी और ए सी टेंजेंट जो है हमारे वो इक्वल होंगे। अब यहाँ पे लिख सकते हैं टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। तो बस 3 साइड को हुई, तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग हमारे जो ट्राइंगल थे वो क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्लियरली, बस अगर कॉन्ग्रुएंट हुए तो हमारे जो 2 एंगल हैं वो सीपीसीटी के अकॉर्डिंग, यानी सीपीसीटी रूल सबको पता है, सीपीसीटी के अकॉर्डिंग जो ये एंगल है पीओए और सीओए, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे, है ना? पीओए इक्वल्स टू सीओए, ये हो, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सिमिलरली इसी तरीके से हमको ये वाला ट्राइंगल भी करना है, तो इसको आपको डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ आप इतना लिख दें क्या, सिमिलरली ट्राइंगल ओ क्यू बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल। जो चीज़ें वहाँ पर इक्वल हुई वही चीज़ें नीचे इक्वल हो जाएगी, बस आपको नेमिंग चेंज करनी है। ठीक है, तो जैसे एंगल पी ओ ए और सी ओ ए इक्वल हुए, वैसे ही एंगल क्यू ओ बी और सी ओ बी इक्वल हो गए। तो अब हम क्या करेंगे कि देखा था आपने इसके अंदर 1 2 3 4, मतलब एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, चारों को हमको प्लस करना पड़ेगा क्योंकि हम लीनियर पेयर की बात कर रहे हैं। तो चारों का अगर हम प्लस करेंगे, तो मैं नेमिंग लिख रही हूँ, आप एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 करके भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो एंगल पी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल क्यू ओ बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर आपने देखा कि एंगल सी ओ ए और पी ओ ए इक्वल है, मतलब एंगल पी ओ ए को हम एंगल सी ओ ए राइट कर सकते हैं। इधर भी क्यू ओ बी सी ओ बी इक्वल है, तो क्यू ओ बी को हम सी ओ बी राइट कर सकते हैं। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं, एंगल पी ओ ए को हम सी ओ ए राइट कर देंगे, और एक एंगल सी ओ ये, तो 2 एंगल सी ओ ए हो जाएंगे इधर, प्लस इधर सी ओ बी को हम लोग मतलब क्यू ओ बी को हम सी ओ बी राइट कर देंगे। वो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आपको पता चल जाएगा। तो ये भी 2 एंगल सी ओ बी हो जाएंगे, इधर हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी, ये 2 को कॉमन निकाल के हमने कहाँ भेज दिया, अपॉन में। तो ये कितना हो गया, एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल्स टू क्या हो गया 90 डिग्री। अब अगर आप देखें यहाँ पर, तो एंगल सी ओ ए और एंगल सी ओ बी मिलके पूरा एंगल बना रहा है ए ओ बी, तो ये दोनों का प्लस तो क्या हो रहा है एंगल ए ओ बी। तो बस यही चीज़ हमको क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। आई होप कि ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई होगी, और बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। आपको अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो वीडियो को रिपीट करके आप एक बार फिर से देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इसको कैसे करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 9 हो गया। अब जो है आपके क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 12 और 13 थोड़े से टफ हैं, टफ नहीं है, बड़े हैं क्वेश्चंस, और 10, 11 क्वेश्चंस जो हैं आपके। ठीक है, तो ये हम कल देखेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। तो आप ये जो भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आगे के क्वेश्चन फिर हम करेंगे, 2-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो 1-2 दिन में आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं आपको आज या कल में, या तो आज भी डाल दूंगी या कल में, आज शाम तक या फिर कल, मैं आपको इस पूरे चैप्टर के एक साथ सारे नोट्स डाल दूंगी, तो उसमें आप लोग देख लेना, उसमें भी आप लोग सारी चीज़ें देख लेना, और उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और नोट्स दोनों चीज़ें मैं आपको डाल दूंगी। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा तो 2-3 दिन के अंदर आपका इसका टेस्ट भी हो सकता है, इसलिए इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस स्पेशली प्रैक्टिस करते रहिएगा, देख लेना, मतलब आप भी तो, आपके हाथ में मोबाइल है तो आप गूगल करके देख लेना कि पिछले साल इस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, और स्टैंडर्ड बेसिक में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे सीबीएसई वालों के लिए या एमपी बोर्ड वालों के लिए, एमपी बोर्ड में इस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो उस टाइप के क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कर लेना कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको वहाँ से आइडिया लग जाएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत
ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली सीबीएसई वालों के लिए। एमपी बोर्ड तो जो मैं करवा रही हूँ, अगर वो वही एमपी बोर्ड वाले बच्चे तो जो मैं करवा रही हूँ वो कर लेंगे, वो भी बहुत है, लेकिन सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स को अलग से प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।